हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स, जिसमें हम लोग आपको वीकली टारगेट प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ आपका वीकली सेक्शनल टेस्ट लिया जाएगा उन टॉपिक्स का। आज हम लोग वीक 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो ये सीएमई पटना, जो कि सबसे क्रेडिबल माना जाता है फिलहाल बीपीएससी सेगमेंट में, उनका कल का ये पोस्ट था कि 72nd प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो सितंबर तक संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग समझ रहे थे कि 20 से 30 सितंबर तक हो जाएगा, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद फर्स्ट टू सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर तक जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये क्लियरली दिख रहा है कि 60 दिन का टाइम है हम लोगों के पास, और उस 60 दिन के टाइम में हम लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स, थोड़ा सा मेंस, इन सबको मिला करके साथ चल रहे हैं। इसी चैनल पर एक वीडियो मेंटोरशिप जो 1 महीने का था, उसमें मेंस के लिए आपके पास टारगेट्स भी आए थे और भी बातें की गई थी, ठीक है। भी अगर हम आपको वीक वाइज बांटे ना, तो अगर अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपका वीक 1 से स्टार्ट करें, तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो पूरे सितंबर में आपके पास लगभग 8 सप्ताह है। 8 सप्ताह में सितंबर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ये जो टारगेट सीरीज लेके चल रहे हैं ना, इस टारगेट सीरीज का हम लोग 8 वीक्स ही कंसीडर करके चल रहे हैं ड्यूरेशन, कि 8 सप्ताह में हम लोगों को सब कुछ खत्म करना है। और उसके बाद वाला जो टाइम रहेगा, मान लेते हैं 10 तारीख को होना हो या 11 तारीख को कुछ पेपर होना हो, तो ताकि हमारे पास उतना समय रहे कि फिर लास्ट में हम एक बार सबको समेट लें और अपना करंट अफेयर्स पे फोकस, और जो लास्ट में कुछ चीजें रटनी पड़ती उन सबको रट पट के अपना काम कर लें, ठीक है। तो वीक वाइज हम लोग बांट दिए हैं, टोटल 8 सप्ताह है। प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो भाई 65 से 70% आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए, और लगभग 35 से 40% आपको मेंस पर फोकस करना चाहिए। वो भी आपको इस हिसाब से देखना है कि हम देखिए, हम ये बात पहले भी बता चुके हैं, फिर भी हमको नहीं नहीं तो करते हुए 50 डीएम आया कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, डेट बढ़ गया है पर मेरा प्रीलिम्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। तो हम एक बात कह रहे हैं भाई, कि अगर आपका लास्ट का जो प्रीलिम्स का रिकॉर्ड है वो खराब रहा, कि 3-4 बार से आप प्रीलिम्स में लटक जा रहे हैं, या फिर आपका मॉक में जो नंबर बनता था, मॉक में नंबर कम बन रहा है, मतलब जब आपका अभी जो होने वाला था 26 जुलाई को, तो उसके पहले आप कुछ मॉक दिए होंगे। उस मॉक में अगर आप देख रहे हैं कि 60, 70, 75 इस टाइप का नंबर आ रहा है, या फिर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है प्रीलिम्स में, क्योंकि भाई प्रीलिम्स में ना, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कभी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार एग्जाम तो मैं निकाल ही लूंगा, पर एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आता है आदमी को कि यार बन तो जाना चाहिए, कट ऑफ तो पार होना ही चाहिए। इस टाइप का कॉन्फिडेंस आता है टाइम के साथ, जब आप सही दिशा में सही समय तक सही क्वांटिटी में मेहनत कर लेते हैं। तो अगर आपको ये तीनों में दिक्कत आ रहा है ना, तो हम कहेंगे आपको कि आप मेंस में जीएस पेपर्स तो एकदम छोड़ दो, केवल साथ में ऐसे ले लो, और ऐसे के साथ अपना प्रीलिम्स, इनको बस इसको पकड़ के चलो। और बहुत बिगनर स्टेज पे हो तो केवल प्रीलिम्स पकड़ो, क्योंकि प्रीलिम्स होगा ही नहीं तो फिर मेंस कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। वीक 1 में क्या है भाई, वीकली टारगेट्स आपको यूट्यूब पर मिल जाया करेगा। अगर कभी आगे मेरी ज्वाइनिंग रहेगी, अगर हम व्यस्त रहे तो टेलीग्राम पर डाल देंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि हर सप्ताह आपके पास यूट्यूब पे आकर के आपसे बात कर लिया जाए, यूट्यूब पर ही आपको टारगेट समझा दिया जाए, और हर सप्ताह क्विज किया जाएगा। ये वीकली क्विजेस जो होंगे ना, एवरी वीक सेक्शनल टाइप के क्विज होंगे ये, जो भी टॉपिक्स दिया जाएगा उसके क्विज करवाए जाएंगे, एआई से सवाल जनरेट नहीं करवाया जाएगा, हम खुद वो सवाल बनाएंगे। तो ये आप एश्योर रहिएगा कि आप जो भी पढ़ने वाले हैं उसको पीवाईक्यू बेस्ड थोड़ा ढंग से आपको सवाल देखने को मिलेगा। सेक्शनल टेस्ट वो आप कहाँ से कर सकते हैं, तो बीपीएससी भाई का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको ये सारे वीकली क्विजेज जो हम कह रहे हैं ना, सब आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। कब तक? आपका 72nd प्रीलिम्स तक, ठीक है। बढ़िया, आगे जरूरत पड़ेगा तो टेस्ट भी ऐड कर दिया जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वीक 1 में। वीक 1 में क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या है, देखो हम एक बात आपको पहले हम आइडिया बता देते हैं कि आइडिया क्या है इसका, ठीक है। आपको अभी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, देखो भाई, इसका आइडिया ये है ना, हम लोग इस तरीके से क्या किए हैं, एक डैशबोर्ड बनाए हैं। हम लोगों का टोटल जो मतलब टारगेट है कि 3 आइट्रेशन, आपको आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, 3 बार आपको सब कुछ रिवाइज करवा देना है, ठीक है। 3 बार सब कुछ अगर रिवाइज करवा रहे हैं आपको नाम, तो टोटल कितने टॉपिक्स में इसको बांटा गया है, तो टोटल आप देखिए तो 213 टॉपिक में आपको सारे सब्जेक्ट वाइज आप देखिएगा, तो हर सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको हम एक बार कर दें क्लियर, सेलेक्ट ऑल।
देखिए, तो सारे टॉपिक सब कुछ यहाँ पर आपका लिस्ट कर दिया गया है एक एक चैप्टर वाइज, ठीक है, ताकि हम जब टारगेट दें आपको तो हमको भी ये कंफ्यूजन ना हो कि ये कवर हुआ है कि नहीं, वो कवर हुआ है कि नहीं, सब कुछ यहाँ पर ट्रैक होता रहे, ताकि हमको भी एक अपना आइडिया रहेगा, प्रेशर रहेगा कि हम क्या दिए नहीं दिए। हर टॉपिक को क्लासिफाई किया गया, नॉर्मल में, इंपॉर्टेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट में। ये आपके काम का नहीं, ये मेरे काम का है, ताकि हम बाद में जब आपसे मतलब जब हम प्रोग्रेस देखें कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, तो अभी ये हर टॉपिक्स को मैप नहीं किया गया है फिलहाल, वो हम एक आध दिन में बैठ कर लेंगे। फिलहाल आप ये देख के चलिए कि इस टाइप से वीक 1 में इतने टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, वीक 2 में कितने टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, इस हिसाब से कवर करेंगे, ठीक है। इस सप्ताह आपको क्या करना है, ताकि इससे फायदा क्या होगा ना कि हम जब एंड तक आप बैठिएगा ना, तो हमको ये भी ध्यान देना है कि भाई आइट्रेशन 3 तो करवा दिए, पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हो सके हमको इसको आइट्रेशन 4 तक लेके जाना पड़े, चौथी बार रिवाइज करवाना पड़े। जो एकदम यूजलेस टॉपिक्स है, हो सके उसको आइट्रेशन 2 पर लाके रोक दें। तो इस तरीके से इसको बढ़िया से बना करके हम लोग अच्छे से करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जहां तक बात रहा वीक 1 का, तो वीक 1 में हम लोग 3 सब्जेक्ट को पकड़े प्रीलिम्स में। पहला आप पॉलिटी में देखिए, एक है आपका सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है प्रियम्बल, तीसरा है आपका शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखने में ये 3 टॉपिक आपको दिख रहा होगा, है ये छोटा सा टॉपिक और बड़ा आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, सब चीज इंडियन पॉलिटी कैसे कवर करना है, इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। लगभग 20,000 लोग इस वीडियो को देखें और प्रॉपर ए टू जेड क्या पीडीएफ क्या कैसे सब चीज यहाँ पर बता दिया गया आपको। पर फिर भी अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं ना, तो देखिए आप इस टाइप से आपको एक पॉलिटी का मैपिंग पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था, जिसमें कि हम लोग क्या किए थे, जीके अवेयरनेस का एक पीडीएफ आपको डाल दिया गया था टेलीग्राम पर, और हम लोग उससे किए थे। इसमें से आपको सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना है, प्रियम्बल खत्म करना है और शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना है। अगर आप घटना चक्र से मान लो बनाइएगा, तो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चैप्टर नंबर 4 घटना चक्र का, प्रियम्बल के लिए चैप्टर नंबर 8 घटना चक्र का, और शेड्यूल के लिए चैप्टर नंबर 7 आपको घटना चक्र का बनाना है। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है बनाना। अब समय है अपने पास, तो थोड़ा सा हम लोग इज्जत से करेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है जीके अवेयरनेस वाला पीडीएफ दिख रहा है ना, वो आपका यहाँ पर देखिए एक इस टाइप का पीडीएफ है, घटना चक्र का ही एक सीरीज है ये जीके अवेयरनेस का। तो इसमें आपको यहाँ पर देखिए संविधान के स्रोत, प्रमुख भाग और अनुच्छेद वाला, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए आपको यहाँ पर भी पीडीएफ दे दिया गया है, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप अच्छे से लेके इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और बहुत डिटेल में अगर जानना है ना कि क्या करना है कैसे करना है, तो फिर आप स्पेसिफिक जो पॉलिटी वाला वीडियो है आप उससे कवर कर लीजिए। एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग 7 टॉपिक करने वाले हैं भाई। एक स्टोन एज, केवल घटना चक्र बनाना है और कुछ नहीं करना है। और वो भी आपको घटना चक्र में भी ना, मतलब मध्य प्रदेश ये सब वाले मत करना, मध्य प्रदेश छोड़ करके बाकी जो आपका यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बाकी सारे कर लेना, मध्य प्रदेश को छोड़ करके। और बहुत सवाल के ऑप्शंस उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से कर लेना है। देखो हम एक बात बताते हैं, आप कहीं और से अगर कर चुके हैं, पहले कहीं से किए हैं, कुछ नोट्स है आपके पास, तो फिर उस पर भरोसा करो, उसको ट्रस्ट करो और उसके साथ फिर पीवाईक्यू का करके अपना काम खत्म करो, समझ रहे हो। अगर आप कहीं से भी कर चुके हैं, किसी भी मतलब कोई भी कोचिंग से किए हो भाई, तो फिर ज्यादा भटकने का जरूरत नहीं है। जितना करवाया गया है उसको कर लिया आप अच्छे से। अब उसके बाद सवाल बनाओ। सवाल कौन से बनाने हैं, तो आपको एक तो घटना चक्र बनाना है, दूसरा हिस्ट्री का आपको एनसीईआरटी का कंपेंडियम करके दिया गया है बीपीएससी भाई का, 50-60 पेज का है, जिसके अंदर 6 से 12 की एनसीईआरटी, ये बाइलिंगुअल दिया गया है, हिंदी अलग इंग्लिश अलग, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, और उसके साथ साथ आपका सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, इन सब के सवाल के कंपाइलेशन 60 पेज में बना करके दिया गया, आपको वहां से उसको कवर कर लेना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता चल गया कहां से करना है। फिर आया आपका वैदिक एज। अच्छा, और ढंग से अगर देखना हो तो फिर अगेन ये वीडियो है आपका 105 मार्क्स कैसे लेकर के आए, आपका मास्टर प्लान इतिहास, तो इसमें हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बता दिए। अगर आपको ढंग से देखना है तो वहां देख सकते हैं, हम यहाँ पर आपको ब्रीफ में बता देते हैं। आईवीसी, एक आपका बुक्स तवा का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद बना लीजिएगा। वैदिक एज सिंपल बना लो, बुद्धिज्म जैनिज्म कहीं से भी कर लो, पर उसके बाद एक ना 1.5 घंटे का वीडियो है भाई बुद्धिज्म जैनिज्म का, इसमें पीवाईक्यूज करवाया गया है सब। तो ये आप एक फेसेट्स ऑफ यूपीएससी करके चैनल है, पीवाईक्यूज के लिए बहुत तगड़ा चैनल है ये, मतलब बहुत ही अच्छा चैनल है, आप उससे उसको कवर करके कर सकते हैं। तो बुद्धिज्म जैनिज्म को चाहोगे तो 40-50 सवाल में यहाँ पर बढ़िया से करवा दिए, तो वहां से कवर कर लेना। 6th सेंचुरी वाला सिंपल, कुछ नहीं करना है, केवल घटना चक्र बनाना है भाई। और ग्रीक इन्वेशन केवल घटना चक्र बना लेना है अपना। अब कोशिश क्या करोगे ना कि इस टाइप से, मतलब जैसे मान लो जो भी आपका प्राइमरी सोर्स है उसको तो रखना ही है, उसके बाद आपको घटना चक्र को है जो उसको एक बार अच्छे से बना लेना है। फिर उसी घटना चक्र में जो जो चीज आपको मिला, या तो वहां पर मार्क करो उसको, नहीं तो फिर उसको ही अपने नोट्स में ऐड कर लो, घटना चक्र को टॉप अप करके। फिर उसके बाद पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, और लास्ट में आपका यलगार हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो गया आपका।
केमिस्ट्री हम लोग क्या करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर करने वाले हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स, प्रॉपर्टीज, यूजेस, अलॉयज, इन सब के लिए आपको कहां से कैसे करना है इस वीडियो में अच्छे से बता दिया गया है। यहां से जरूरत पड़े तो वापस खोल के देख लो। पर इन वीडियोस के लिए अभी आपको क्लास 12 तक की एनसीईआरटी, 11 12 ये सब कोई एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है। जो जितना बताया गया उतना प्लस आपको घटना चक्र, अच्छा घटना चक्र में कुछ समझ में ना आए तो फिर उसको एक बार नेट पर सर्च कर लीजिएगा, उस टॉपिक को देख लीजिएगा, कोई 2 5 10 मिनट का वीडियो, और आगे बढ़ जाइएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बस हम बोलेंगे ना कि इसका जो घटना चक्र का जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो पहले का जो 2 पेज वाला एक्सप्लेनेशन है ना, उसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और थोड़ा समझ करके कि यार इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है, और बढ़ रहा है घट रहा है तो क्यों घट रहा है। अब एटॉमिक साइज बढ़ गया घट गया तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या फर्क पड़ा, इसका मतलब क्या है, एकदम आसान भाषा में इसका मतलब क्या है। तो कोशिश करो, हम आपको बता तो दिए हैं वैसे कहां से करना है, तो उससे कर लेना। मिनरल, मेटल, अलॉयज, इसका अपना खुद का आपको नोट्स भी बना लेना, इन ये टॉपिक कर लो। अब आपको अगर लग रहा है ना कि एक हफ्ते के हिसाब से ज्यादा दे दिया है, तो एक बात बताएं भाई, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन का टॉपिक है, प्रियम्बल और शेड्यूल मिला करके तुम एक दिन में कर लोगे, है क्या। शेड्यूल में करना क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके, मतलब मुश्किल से 1 घंटे का टॉपिक है क्या इसमें। सेम इसमें भी देखोगे तो हम इसीलिए थोड़ा सा रखा गया है ऐसा कि हम 3 आइट्रेशन आपको ढंग से करवा सकें, और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि आप कोई बिगनर तो है नहीं कि आप एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं। आप 72nd बीपीएससी जो आपका 26 जुलाई को होने वाला था, आप उसके लिए फॉर्म भरे थे, तो आप कुछ तो पढ़ चुके हैं। और आगे आएगा जब कोई ऐसा टॉपिक आएगा जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आएगा, बायोलॉजी आएगा, तो हम आपको थोड़ा उसमें एनसीईआरटी भी ऐड करेंगे, तो आपको थोड़ा और समय लगेगा, उस समय देखा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको कर लेना है भाई। फिलहाल टारगेट्स इतने ही हैं। वीक एंड पे आपको बीपीएससी भाई ऐप के ऊपर एक क्विज पोस्ट कर दिया जाएगा, वहां से ये बना लेना। वीक 1 के लिए इतने टारगेट्स हैं। टोटल 8 वीक में हम लोग कवर करेंगे। आपको यहाँ पर हम जैसे दिखाए ना, तो देखो हमको सब कुछ यहाँ पर पता चल रहा है कि क्या कितना टारगेट। अभी हम लोग 14 वीक 1 में आप देखिएगा तो हम लोग 14 टॉपिक आपका कवर किए हैं। टोटल 213 टॉपिक है, उसमें से हम लोग 14 टॉपिक कवर कर ले रहे हैं अपने आइट्रेशन में। और अगर आपको यहाँ पर दिखाएं तो देखिए इस तरीके से एंशियंट के जो टॉपिक्स आपको ऊपर दिखाए गए, पॉलिटी के 3 टॉपिक और केमिस्ट्री के 4 टॉपिक्स, 4-5 टॉपिक्स, तो इस तरीके से करवाया जा रहा है। आप एकदम आराम से इसको फॉलो करते जाइए, और एक समय आने के बाद आप देखिएगा कि आपका काम मतलब बहुत इजीली आप इससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब रहा बात प्रोसेस के बारे में, तो हम आपको देखो 1-2 बात आपको बताते हैं बड़े भाई के नाते। ठीक है, सबसे पहला बात तो तुम 71st बीपीएससी का अगर मेंस दे चुके हो या फिर मेंस नहीं भी दियो, तो तुमको एक आइडिया बता देते हैं। लगभग 500 सीट्स है लेवल 6 का। हम लोग जनरली बीपीएससी देते हैं तो लेवल 6 के पोस्ट के लिए नहीं देते हैं। हम ये मान के चलते हैं भाई कि लेवल 9 का पोस्ट अच्छा आएगा तो मजा आएगा, और लेवल 7 में भी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं भाई, पर हम लेवल 6 सोच करके तो नहीं देते थे। और लगभग 500 सीट्स है आपका जो लेवल 7 में कोऑपरेटिव वाला है, जो कि उतना अच्छा पोस्ट है नहीं। तो इसीलिए 71st बीपीएससी आपका चला भी गया हो भाई, टोटल 1200 सीट में 1000 सीट तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि एकदम सब स्टैंडर्ड है। हम फिर वही कह रहे हैं भाई, सब स्टैंडर्ड करके ऐसा कोई टर्म यूज करना डेरोगेटरी टर्म है, नहीं करना चाहिए हमको। क्योंकि और ऐसा कोई टर्म मतलब ऐसा कोई सीट होता भी नहीं है। आप इसमें भी बेहतर काम कर सकते हैं, पर हम कह रहे हैं कि हम फिर भी अगर आदमी बीपीएससी देता है भाई, तो ये सोच के देता है ना कि कुछ बढ़िया पद मिलेगा, हम उस हिसाब से कह रहे हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं ना कि 72nd बीपीएससी जो है ना भाई, एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप मेरा देखिए, हम 70th बीपीएससी में ढंग की सीट्स आई थी। आज के डेट में आप देखिए 17वीं में किसी का 300-400 रैंक भी आएगा ना, तो उसको बढ़िया पोस्ट मिल जाएगा। सेम तरीके से हम कह रहे हैं कि यही सेम आपका 72nd बीपीएससी के साथ भी है, कि आपका खराब रैंक भी मतलब आप हल्का पीछे रैंक भी आएगा आपका, तो यू विल गेट अ डिसेंट सीट, जिसमें कि आप आराम से आगे अपना नौकरी कर सकते हैं एकदम खुशी खुशी माहौल बना करके। तो इसलिए, और दूसरा बात यह है कि इसीलिए कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, पहली बात तो। दूसरी बात है भाई कि मेंस की मतलब मेंस का होड़ में एकदम ऐसा नहीं कर देना कि 1 महीना पीटी पढ़े ही नहीं कि हम मेरा तो पीटी स्ट्रांग है, वापस से ग्राउंड जीरो पे चले आओगे, लास्ट में एकदम परेशान हो जाओगे। तो आपका प्रीलिम्स का तैयारी किसी भी स्टेज पर हो, एकदम बेहतर भी क्यों ना हो, पर मेंस के चक्कर में पीटी को छोड़ मत देना। और दूसरा बात कि अगर हम बहुत लोग को देख रहे हैं ना कि आप जैसे मैसेज आता है कि क्योंकि डेट बढ़ गया है तो वापस से वो फ्लो नहीं आ रहा है, वो वापस से मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो हम अपना अगर हम पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताएं ना भाई, तो हम खुद एक समय पर थक गए थे मीडियोकर एफर्ट्स मार मार के।
मीडियोकर एफर्ट्स, मतलब कब तक आदमी मीडियोकर सब स्टैंडर्ड एफर्ट मारेगा। और ये भी जो लोग कहते हैं ना भाई कि हमको पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, हमको तो लगता है कि हम अपने खुद के नजर में उठ जाएं तो वो बहुत है, कि हम खुद से खुद की इज्जत करते हैं क्या, कि हम खाली कमरे में बैठ करके कोई बोले कि यार आईना दिखाए, बोले तुम इस आदमी की इज्जत करते हो, तो मेरा तो अभी भी शायद सवाल आ जाए कि नहीं, क्योंकि लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ कर चुके हैं। तो इसीलिए इस लेवल पर सोचो कि यार हमको खुद से खुद की इज्जत करना है ना, हमको खुद मतलब खुद पे भी तो प्राउड फील करना है हमको, कि अगर मेरा छोटा भाई है, छोटा बहन है घर पे, वो देख करके हमसे क्या सीखेगा जो घर के छोटे हैं। तो इस हिसाब से हम कह रहे हैं। और अगर ऐसा लगता है ना कि मतलब पढ़ रहे हैं फिर भी रैंक नहीं आ रहा है, फंसा फंसा फील आ रहा है, तो सब चीज माइंडसेट सबसे सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट। तुम एकदम गर्दिश में हो फिर भी एकदम अगर माइंडसेट तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा ना भाई, तो तुम एकदम ऊपर चले जाओगे। हर चीज किसी भी फेज में हो, कोई किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कोई एडिक्शन में लगा हो, रील 4-4 घंटे 5-5 घंटे स्क्रॉल कर रहा है लेट करके एकदम मुर्दा आदमी की तरह, फिर भी अगर माइंडसेट स्ट्रांग रखोगे तो इससे बाहर निकल सकते हो। और ये पूरा अगर जो स्ट्रेस वाला समय चल भी रहा है ना, इस पूरे स्ट्रेस वाले समय में उपाय भी केवल एक ही है, पढ़ाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 27-28 साल हो गया है, दोस्त लोग आगे निकल गया, सर झुका के पढ़ो। घर पे गाली पड़ रहा है कि यार कब तक मेरे टुकड़ों पे पलेगा, सर झुका के पढ़ो। लड़की हो तो शादी का प्रेशर आ रहा है, सर झुका के पढ़ो। गरीबी एक्चुअल में परेशान कर रहा है कि यार सच में पैसा का एकदम भयंकर किल्लत है, फिर भी सर झुका के पढ़ो। केवल पढ़ाई ही हम लोगों को, और खासकर हम लोग जैसा फैमिली जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना भाई, उनके लिए केवल पढ़ाई ही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। यही तुमको बाहर निकालेगा। और हो सके लग रहा होगा कि 1 अटेम्प्ट दिए नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट दिए नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट दिए नहीं हुआ, एकदम बार बार हारा 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 हारा, यही फेस चलता आ रहा है। पर केवल एक उपाय है, सर झुका करके पढ़ते रहो, ढंग से पढ़ते रहो, सही डायरेक्शन में पढ़ते रहो। और डायरेक्शन का तो हमको लगता है और दिक्कत है नहीं भाई। हम जो चीज कर करके हमको 114 2 बार आया, जो चीज कर करके हम डीएसपी बने, जो चीज करके हमको जीएस 1 में 179 मार्क्स आया, एक बार 161 आया जीएस 2 में, वही सब चीज तो आपको हम बता ही रहे हैं ना। तो ऐसा क्या है अलग, यही करना है। एक दिन रिजल्ट आएगा, वो जो पूरा आपका स्ट्रीक है, हारना 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 हारना, एक बार में आपका सब, आप मतलब एक बार में आप जीत जाइएगा, वो सारा पिछला हार को घूम के देखिएगा ना, तो सब आपको लगेगा जितना मेहनत किया आप सब आपको वर्थ इट लगेगा। हम अपना बताएं तो यार जॉब के साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी करते थे। हम तैयारी स्टार्ट किए नौकरी ज्वाइन करने के 2 साल बाद, क्योंकि मेरा पहले का प्रोफेशन ये लगता, हम गेट के लिए पढ़ाते थे, गेट का तैयारी किए, मेरा बैकग्राउंड ही नहीं था इस ये में। पर वही है कि भाई करते 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 एक समय आएगा कि तुम जीत जाओगे, एक समय आएगा कि रिजल्ट आ जाएगा, फिर पीछे घूम करके देखोगे तो लगेगा सब कुछ वर्थ इट था। तो थोड़ा सा फिर से मौका मिला है, हर आदमी को बार बार ये मौका नहीं मिलता है, तो कोशिश करो इसको बहुत अच्छे से एनकैश कर लो। और रही बात, तो बीपीएससी भाई ऐप के ऊपर 2 कोर्स आएगा, मेंस से रिलेटेड ये दोनों कोर्सेज हैं। एक आपका राइट टू विन कोर्स है, जिसमें कि हम लोग आपको जीएस मेंस कुछ पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाने वाला ये कोर्स नहीं है, ये है आपका आंसर राइटिंग का कोर्स। अब अगर आप बिगनर हैं तब भी आपके ये काम का है कि आप अगर पहले आपको पता रहेगा कि आंसर किस हिसाब से लिखना है, किस हिसाब से तोड़ना है, किस हिसाब से स्ट्रक्चर करना है, तो जब तुम उस चीज को पढ़ोगे तो किस तरीके से पढ़ोगे कि हम उसको, कैसा नोट्स बने मेरा, किस तरह से पढ़ें कि हम एकदम उसको यूज कर पाए आंसर राइटिंग के लिए, यहां पर आपको काम आएगा। और दूसरा आ रहा है आपका आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग, ये आपका स्क्रैच से है, कि किसको एकदम कुछ भी लिखने नहीं आता है, ऐसे कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसे राइटिंग में, आज तक इंग्लिश में 2 पेज नहीं लिखे हैं, एक पन्ना नहीं भरे हैं, उनके लिए कोर्स है। कुछ दिन में और प्रॉपरली इसके बारे में एक वीडियो ला करके हम अच्छे से बता देंगे फिलहाल। और एक बात ये भी है भाई कि हम, आप मेरा यूट्यूब खंगाल कर देखिए, फ्री कंटेंट पे तो हम अगर इतना मेहनत किए हैं, तो अगर आपसे 500-1000 रुपए ले लेंगे तो फिर हम कितना मेहनत करने वाले हैं। तो जो भी आएगा कंटेंट सही आएगा, आप एक बार ऐप इंस्टॉल करके देख लीजिएगा। और इनके सारे क्विजेस आपको हर सप्ताह क्विज आपको टाइम पर दे दिया जाएगा इसी ऐप पर। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर, दोनों पर डाल दिया गया है। कुछ भी आपको पूछना हो, किस स्टेज में हैं आप, आपको क्या करना चाहिए, कुछ परेशानी हो, कमेंट कीजिए, हम उस पे, अगर मतलब आज शाम तक हम उस पे ऑडियो रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो आप इसी यूट्यूब पे ही कमेंट कीजिए, उस पे एक ऑप्शन है ऑडियो रिप्लाई का, हम ऑडियो रिप्लाई कर दिया करेंगे। मेरे तरफ से इस वीडियो में इतना ही था, थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। धन्यवाद।